हेलो एंड वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिवांगी चौरसिया ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि एसएससी टियर 2 एग्जाम में क्या क्या आने वाला है और आपको अपनी प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा एसएससी एमटीएस टियर 1 का रिजल्ट है वो 7 अक्टूबर को आउट हो चुका है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, तो वो टाइम से आ गया है। अब जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो गए हैं उनको टियर 2 के लिए अपीयर होना है और ज्यादा समय नहीं है, तो आप सभी जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए, जो टियर 2 एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव है हमारा। यहाँ पे स्टूडेंट की सिर्फ स्किल देखी जानी है कि किस तरीके से वो लिख सकते हैं। और देखिए, प्रीवियस एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। जब पहले एग्जाम हुआ करते थे तो या तो आपको ऐसे या लेटर लिखने के लिए आता था और उसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता था। इस बार जो आपको टाइम ड्यूरेशन है वो है 45 मिनट्स और आपको लेटर और ऐसे दोनों ही लिखना है। और देखिए, वो टॉपिक कुछ भी हो सकते हैं। यदि मैं प्रीवियस पैटर्न की बात करूं तो हमें सिर्फ 30 मिनट्स दिए जाते थे और या तो ऐसे या तो सिर्फ लेटर राइटिंग करना पड़ता था और हमें 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता था। इस बार का क्लियरली मैं नहीं बता सकती हूँ, बट चांसेस हैं कि आपको 5 ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको लेटर और ऐसे दोनों लिखना पड़ेंगे। तो देखिए, ये जो एग्जाम है हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और इसके जो मार्क्स हैं वो हमारे मेरिट लिस्ट में नहीं शामिल किए जाना है। मतलब कि जो मेरिट बनेगी वो हमारी सिर्फ टियर 1 के बेस पे बनने वाली है, बट फिर भी इसे क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाएंगे। अब देखिए, ये जो एग्जाम है तो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स या पासिंग मार्क्स कितना है मैं वो भी बता देती हूँ कि ओबीसी और अदर कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए 50 में से आपको 17.5 मार्क्स लाने बहुत जरूरी हैं। और ये मैं मिनिमम मार्क्स की बात कर रही हूँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, बाकी तो मैक्सिमम आप कितने भी स्कोर कर सकते हैं। और यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूँ तो जनरल कैटेगरी के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको 50 में से 20 मार्क्स मिनिमम लाने जरूरी है। मतलब 20 जो है वो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो मैंने जनरल और अदर कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिया है। अब देखिए, जैसा स्कूल टाइम में हुआ करता था ऐसे और लेटर राइटिंग, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता था और यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब जैसे हम राइटिंग करते हैं और ऐसे लिखते हैं और लेटर लिखते हैं, तो देखिए लेटर तो काफी हद तक उस तरीके का ही होता है। आपको एक बार समझना होता है कि किस तरीके से हमको किसी भी टॉपिक पर लेटर लिखना है, आपको वो समझना होगा। बाकी आप लिख सकते हो, बट यदि मैं ऐसे की बात करूं तो ऐसे जब हम स्कूल में थे और स्कूल में जिस हिसाब से लिखा करते थे उस तरीके का नहीं है। आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप से अपने कम शब्दों में ही समझाने की कोशिश करना है उस टॉपिक के बारे में। देखिए, जितनी भी मैंने कॉपीज चेक की हैं, यदि किसी ने लिखा हुआ है तो सबसे अच्छा मुझे ये लगा है कम शब्दों में अपनी ज्यादा से ज्यादा बातें रखना या फिर कम शब्दों में किसी टॉपिक को अच्छे से और क्लियरली समझाना। ये होता है लिखने का स्किल। ऐसा नहीं होता है कि आपने बहुत सारा लिख दिया इससे आपको बहुत सारे मार्क्स मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है। आप जितना कम शब्दों में उस टॉपिक को क्लियरली समझा पाते हो आपके लिए उतना ही अच्छा होता है और आपको मार्क्स भी उतने ही अच्छे मिलते हैं। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट टियर 1 के लिए टियर 1 जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन्हें टियर 2 क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्टली कैंडिडेट टियर 2 क्वालिफाई कर लेंगे क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और ज्यादा मार्क्स भी हमें नहीं लाने हैं। और ऐसे और राइटिंग लिखना, ऐसे राइटिंग लिखना और लेटर राइटिंग लिखना सभी स्टूडेंट को आता ही है और यदि नहीं भी आता है तो वो बहुत कम समय में सीख सकते हैं, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। और यदि आप जानना चाहते हैं कि
मेरी स्किल कैसी है ऐसे राइटिंग की या फिर लेटर राइटिंग की, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स पर जरूर टाइप करके बताइएगा। तो मैं एक टॉपिक पे या फिर 2-3 टॉपिक पे जो मैंने लेटर्स लिखे हुए हैं और जो मैंने ऐसे लिखे हुए हैं उसे आपको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोवाइड कराने की ज़रूर कोशिश करूंगी। और बाकी टियर 2 कोई ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है और मोस्टली कैंडिडेट क्वालिफाई कर ही जाएंगे, ऐसे ही उम्मीद है। तो आप भी अपनी अच्छे से तैयारी रखिए और यदि किसी टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई कंफ्यूजन होती है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्यूरी है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और हो सके तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।